अंधेरों में घूमती। तुम लोग मुझको नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ, तुम मुझे नहीं कैद कर सकते हो। खूनी योद्धा अगर तुझे नहीं मारा तो तू पूरी दुनिया को अपनी काली शक्ति से अपना गुलाम बना देगा। चारों बाबा मिलकर अपनी शक्तियों से खूनी योद्धा को कैद कर लेते हैं। और उसे हमेशा हमेशा के लिए खून के भरे कुंड में डाल देते हैं। मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी आऊंगा और फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। बाबा ये जादुई पत्थर लो अपने पास। चलो अच्छा हुआ खूनी योद्धा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं बाबा लंगोटी लाल, वो सिर्फ कैद हुआ है, उसे कोई नहीं मार सकता जब तक इस पत्थर को कोई ऐसा इंसान नहीं छुएगा जिसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ हो, तब तक ये कभी नहीं जागेगा। तो हमें इस पत्थर को हमेशा हमेशा के लिए कहीं छिपाना होगा। लेकिन बाबा आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम इसे छिपा दें और कभी कोई छुए ना, ये तो नहीं पता, लेकिन हमें इसे छिपाना होगा जब तक ये दुनिया के भाग्य में होगा। जिस दिन इसे कोई छू लेगा उस दिन दुनिया का सर्वनाश होना तो तय है, क्योंकि इसे छूते ही खूनी योद्धा वापस आ जाएगा और फिर पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचा देगा और फिर उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। चारों बाबा उस पत्थर को लेकर वहां से चले जाते हैं। मैं लौटूंगा, जरूर जरूर लौटूंगा, तुम सबसे चुन चुन कर बदला लूंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। गुली बुली सोन रॉड के घर जा रहे हैं क्योंकि रॉड की भैंस बहुत बीमार है। तो रॉड ने गुली बुली और सोन को बुलाया है। भाई ये रास्ता कुछ नया सा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ सोन, ये नया रास्ता ही है, लेकिन इस रास्ते से हम जल्दी रॉड के घर पहुंच जाएंगे। लेकिन यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं यहाँ पे लेने के देने न पड़ जाए। अरे 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 लो भैया, गई भैंस पानी में। जैसे दिल की धड़कन थम सी आई। ये क्या हुआ? अरे ये तो गाड़ी पंचर हो गई। और अगले ही पल अब कैसे जाएंगे यहाँ से? वो देखो दोस्तों, वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। गुली बुली और सोन वो चमकती हुई जगह पे जाने लगते हैं। गुली ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही? अरे अरे काहे डरा रहे हो भाई? हम तुम जैसे चमगादड़ों से नहीं डरने वाले। दोस्तों ये तो वही गुफा है जहाँ वो तिलस्मी पत्थर रखा हुआ है। अगर किसी ने उसे छू लिया तो खूनी योद्धा वापस आ जाएगा। गुली बुली तुमने ऐसी जगह पहले देखी है कहीं? नहीं यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। कोई है? कोई है? हमें मदद चाहिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यार ये तो गुफा कई सालों से बंद पड़ी सी लग रही है। यहाँ कोई नहीं होगा हमारी मदद करने के लिए। सोन कहाँ जा रहे हो? वो देखो गुल्ली बुल्ली, ये पत्थर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? भाई तू पत्थर की बात कर रहा है? ये तो जगह ही पूरी अजीब लग रही है। सोन उस पत्थर को उठा लेता है। भागो गुल्ली बुल्ली भागो, सोन उसे छोड़ दे। लेकिन सोन गुल्ली की बात नहीं मानता और उस पत्थर को लेकर उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। सोन तूने ये पत्थर उठाया ही क्यों? भाई ये सब बाद में,
यहाँ से भागो, ये जगह बहुत ही अजीब लग रही है। सॉन के उस पत्थर को छूते ही खूनी योद्धा जग जाता है। मैं वापस आ गया। खूनी योद्धा तो जिंदा हो गया। खूनी योद्धा ने अपनी सेना को भी जिंदा कर दिया है। अब होगा पूरी दुनिया में काली शक्तियों का आतंक। खूनी योद्धा की जय हो, खूनी योद्धा की जय हो। जाओ, इस पूरी दुनिया को खत्म कर दो, लेकिन सबसे पहले मुझे उस इंसान का खून चूसना है जिसने मुझे आजाद किया है। खूनी योद्धा की सेना निकल जाती है सॉन को पकड़ने। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? तुम्हें खूनी योद्धा के पास चलना होगा। खूनी योद्धा? ये कौन है? बाबा आया लंगोटी वाला, रक्त में शोला, आंखों में ज्वाला, जिसने देखी उसकी चाल, कंपा उठा राक्षसों का काल। बाबा लंगोटी लाल है नाम, राख में लिपटा आग है काम। 3 यार उसके साथ खड़े, गुल्ली गुल्ली शून पड़े, चकास लड़े। जहाँ ये जाए डर भागे, शैतान तक ताबीज मांगे। भूत प्रेत सब कांपे डर से, बाबा बोले चल हट वरना जैसे। सॉन तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। लेकिन ये कौन है और मुझे ये लोग खूनी योद्धा के पास क्यों ले जाने आए हैं? सॉन के मुंह से खूनी योद्धा के बारे में सुनकर बाबा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। खूनी योद्धा? हाँ खूनी योद्धा। सॉन अगर ये सच है कि खूनी योद्धा वापस आ गया है तो अब ये पूरी दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाबा ये है कौन? खूनी योद्धा इस ब्रह्मांड का सबसे डरावना और खतरनाक दैत्य है। उसे बहुत साल पहले मैंने और मेरे भाइयों ने एक रक्त कुंड में कैद कर दिया था, लेकिन उसे तुमने जगा दिया होगा और वो अब तुम्हारी बलि देके अमर हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर सॉन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बाबा सॉन को लेकर अपने घर आ जाते हैं। पैसा पैसा घूमे दुनिया मेरा जैसा, नाम मेरा ब्रांड और लाइफ फुल मजा, नोटों की आवाज। इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड आराम से लेट के सॉन का वेट कर रहे हैं। गुल्ली सॉन कब तक आएगा यार? कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई है? हाँ बुल्ली लगता है सॉन को हीरा बेचने में टाइम लग गया। हीरा बेचने गया है भाई? ऐसा ना हो सॉन हीरा बेच के तुम लोगों को उल्लू बना के निकल जाए। रॉड तुम अपने मतलब से काम रखो, मेरा मतलब काम से मतलब रखो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ना कि रॉड कौन से पैसे लेने आया है, तो ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लगता है सॉन आ रहा है, गाड़ी की आवाज आ रही है। नहीं नहीं ये तो ऑटो है और ऑटो में लंगोटी लाल बाबा के तीनों भाई बैठे हुए हैं। सन्नाटा भूले दीवारें चिल्लाए, किन पर क्या बात है गुरु, आज पूरी मंडली एक साथ बैठी है। बाबा मैं तो अपनी गाड़ियों के पैसे लेने आया हूँ। कौन सी गाड़ी? ये वाली बाबा। गुल्ली बुल्ली ने मेरी ये दोनों गाड़ी खरीद ली है। लेकिन गुल्ली बुल्ली तुम लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो बाबा क्या है ना, हम लोगों को एक बहुत ही नायाब हीरा मिला है, तो बस वही सॉन बेचने गया है। लेकिन वो हीरा मिला कहाँ है?
गुल्ली ने पूरी बात बता दी। गुल्ली बुल्ली की बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। गुल्ली बुल्ली, सोन कहाँ है? सोन की जान को खतरा है। खतरा है? किससे खतरा है? बाबा तुम सठिया गए हो क्या? चुप रहो गुल्ली बुल्ली, बताओ पहले सोन है कहाँ? तुम लोगों ने जिस हीरो को चुराया वो हीरा नहीं है, वो तिलस्मी पत्थर है, और जो भी उसे छुएगा उसे खूनी योद्धा बलि दे देगा। खूनी योद्धा? हाँ खूनी योद्धा। खूनी योद्धा है कौन? ये सब बाद में, पहले हमें सोन को ढूंढना होगा। अगर खूनी योद्धा जाग गया होगा तो पूरी दुनिया को अपनी काली शक्ति से अपना गुलाम बना देगा। खूनी योद्धा, खूनी योद्धा, खूनी योद्धा, खूनी योद्धा, खूनी योद्धा। क्या हुआ नालायकों? क्यों इतना डरे हुए हो? खूनी योद्धा हम उसको नहीं ला पाए। बाबा लंगोटी लाल वहाँ पे आ गया था। बाबा लंगोटी लाल, तूने उस लड़के को तो बचा लिया, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? खूनी योद्धा अपने दो साथियों के साथ बाबा लंगोटी लाल के पास चला जाता है। खूनी योद्धा को सामने देखकर बाबा लंगोटी लाल को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर तो मिल ही गया। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। खूनी योद्धा, मेरे होते हुए तुम सोन का कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है बाबा लंगोटी लाल, तुझे मारने के बाद तो कर सकता हूँ ना। बाबा लंगोटी लाल खूनी योद्धा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और खूनी योद्धा पे हमला कर देते हैं। लेकिन खूनी योद्धा का तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। खूनी योद्धा जोर जोर से हंस रहा है। बाबा की सारी शक्तियां अब खूनी योद्धा के पास पहुंच गई थी। बाबा बेचारे अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या हुआ बाबा लंगोटी लाल? अब तेरा भी अंत समय है। अब तुझे भी हमेशा हमेशा के लिए मैं सुला दूंगा। जैसे तुम लोगों ने मुझे 5000 साल तक कैद कर दिया था, और अब मैं इस पूरी दुनिया को और तेरे भाइयों को सबको खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, खूनी योद्धा ने तो बाबा का सर ही धड़ से अलग कर दिया। नहीं बाबा! खूनी योद्धा और उसके साथी सोन को लेकर एक पोर्टल से गायब हो जाते हैं। बेचारे बाबा तो मारे गए। खूनी योद्धा सोन को लेकर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली, जल्दी सोन को ढूंढो, वो राक्षस उसकी बलि दे देगा, और अगर उसने सोन की बलि दे दी और उसका खून पी लिया तो वो अमर हो जाएगा। फिर उसको मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग सोन को लेकर जल्दी बाबा लंगोटी लाल के पास पहुंचो। गुल्ली बुल्ली सोन को ढूंढने चले जाते हैं और तीनों बाबा ऑटो को हवा में उड़ाते हुए बाबा लंगोटी लाल के घर पहुंच जाते हैं। बाबा, बाबा! तभी अचानक लावा बाबा की नजर बाबा के कटे हुए सिर पर पड़ती है। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता है। तुमको कोई नहीं मार सकता। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली आ जाते हैं। बाबा सोन कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। गुल्ली बुल्ली सोन को खूनी योद्धा लेकर चला गया है।
हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सोन की बलि दे देगा। लेकिन बाबा वो गया कहाँ है और बाबा लंगोटी लाल कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहे। कहाँ हो बाबा? बाबा गुली बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। खूनी योद्धा ने उनको मार डाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुली बुली अंदर जाते हैं। बाबा और बाबा का कटा हुआ सिर देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली बुली बाबा का कटा हुआ सिर देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। गुली बुली अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी सोन को बचाना होगा। लेकिन खूनी योद्धा सोन को लेकर गया कहाँ है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा जहाँ उसको हम लोगों ने कैद किया था। गुली बुली तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्दी लौटेंगे। बाबा के भाई वहाँ से चले जाते हैं सोन को वापस लाने के लिए। खूनी योद्धा की जय हो, खूनी योद्धा की जय हो, जय हो, खूनी योद्धा की जय हो, खूनी योद्धा की जय हो, खूनी योद्धा की जय हो। कौन हो तुम? कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हूँ मैं हूँ इस दुनिया का नया भगवान खूनी योद्धा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे दोस्त तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन दोस्त? गुली बुली, वो जल्दी ही इस दुनिया से अलविदा लेने वाले हैं, जैसे तेरे प्यारे बाबा लंगोटी लाल ने ले लिया। तीनों बाबा उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ खूनी योद्धा को कैद किया था। ज्वाला से जन्मा, अग्नि से पाला, दुश्मनों को राख बना डाला, एक गर्द से बिजली। बाबा खूनी योद्धा तो यहाँ नहीं है। वो अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ गया है? भाई वो चाहे जहाँ गया होगा, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। अगर उसने बलि दे दी तो उसे मार पाना तो मुश्किल ही हो जाएगा। अब ये कौन है? ये तो वही दैत्य हैं जिनको हमने 5000 साल पहले मारा था, यानी कि खूनी योद्धा अपनी सेना को भी जिंदा कर रहा है। मॉन्स्टर्स तीनों बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। बाबा आया, लंगोटी वाला, रंग में शोला, लेकिन तीनों बाबा तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। चाल, कंपा उठा राक्षसों का काल, बाबा लंगोटी लाल है नाम, रात में तीनों मॉन्स्टर ढेर हो जाते हैं। तीन यार उसके साथ खड़े, बुल्ली शोन बड़े चक्का बड़े, जहाँ ये जाए डर भागे, शैतान तक लावा वो अपनी शक्ति से 2 मॉन्स्टर को जला देते हैं। डर से बाबा बोले चल हट वरना जल से, बाबा लंगोटी लाल बाबा जल्दी इसे भी खत्म करो। राक्षसों का काल आया रे, गुल्ली बुल्ली शोन संग साथ, नहीं नहीं, रुको रुको रुको। तेरे का विनाश। अब यही हमें खूनी योद्धा तक पहुंचाएगा। लाओ बाबा मॉन्स्टर के पास जाते हैं। डरो मत, हम तुम्हें अब नहीं मारेंगे। बता दो कहाँ है खूनी योद्धा? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। लाओ बाबा फिर से पूछते हैं, कहाँ है खूनी योद्धा? मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बोलता है। लाओ बाबा टॉर्चर करते हैं उसको। बताता हूँ। चल बता जल्दी। काला योद्धा पीछे वाली पहाड़ी के पीछे है और वो आज रात 12 बजे सोन की बलि देने वाला है। अब तो मुझे जाने दो, मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है। हाँ ठीक है, जा तू चला जा। मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन लाओ बाबा अपनी शक्ति से मॉन्स्टर को जला देते हैं। भाइयों हमें जल्दी वर्मुडा की पहाड़ी के पीछे चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। तीनों बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं बरमूडा की पहाड़ी के पास। ज्वाला से जन्मा, अग्नि से पाला, दुश्मनों को राख बना डाला, एक गर्द से बिजली गिरे, उसकी नजर से पर्वत पिघले, अब बरसे जब वो चले। यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, कैसे बचेंगे इनसे? तीनों बाबा चुपचाप छिपे हुए हैं। मेरा हजारों साल पुराना सपना पूरा हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। पूरी दुनिया में मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होगा। लेकिन खूनी योद्धा ये मत भूलो, अभी बाबा लंगोटी लाल के तीनों भाई जिंदा हैं और वो जब तक जिंदा हैं तब तक ये सपना कहीं अधूरा न रह जाए। चुप हरामखोर, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं अमर हो जाऊंगा तो वो क्या,
कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खूनी योद्धा सौन की बलि देने के लिए तलवार को उठा लेता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई भी सपना कभी नहीं पूरा होगा। ये तो तू भूल ही गया कि अभी हम जिंदा हैं। बाबा लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे। गुल्ली बुल्ली शोन संग साथ, तीनों करे अंधेरे का विनाश। तो तुम लोग आ ही गए, लेकिन तुम लोग मुझे क्या रोकोगे? खूनी योद्धा रुकता नहीं और सौन की तरफ बढ़ने लगता है। बाबा मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बाबा बचाओ। खूनी योद्धा की सेना बाबा के भाइयों से लड़ रही है। अरे नहीं, आइस बाबा तो मारा गया। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो। अरे नहीं, बाबा लंगोटी लाल के साथ साथ तीनों बाबा भी मारे गए। सौन समझ गया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। नहीं नहीं नहीं, बाबा बाबा मुझे बचाओ। सन्नाटों में गूंजे नाम खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने खूनी बाबा। अरे वाह, ये तो खूनी बाबा है। साए में तू कौन है? क्या बात है छोरी, नया नया आया क्या मार्केट में? छू ले वो दुनिया से जुदाई, खूनी बाबा आ रहे। खूनी बाबा ने एक जोरदार किक मार दी खूनी योद्धा को। तू है कौन? इतनी ताकत तेरे पास कैसे आई? खूनी बाबा और काला योद्धा के बीच घमासान युद्ध चालू हो जाता है। काला योद्धा भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन खूनी बाबा ने काला योद्धा की गर्दन ही उड़ा दी। काला योद्धा के मरते ही उसकी सेना भी मर जाती है। खूनी बाबा सौन को लेकर गुली बुली के घर आ जाते हैं। गुली बुली सौन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन खूनी बाबा को देखकर डर ही जाते हैं। खूनी बाबा, सारे बाबा कहाँ हैं? वो सारे लोग मारे गए हैं। इतना कहकर खूनी बाबा वहां से चला जाता है। अंधेरों में घूमती। दोस्तों, आज गुली बुली सौन और बाबा आए हैं चंदू चाचा के घर चोरी करने। चंदू चाचा यहाँ आराम से खर्राटे मार रहे हैं।
बाबा आपने बताया नहीं हम चुराने क्या आए हैं। सोन चुप हो जाओ, आराम से बात करो, कहीं चंदू चाचा जग गए तो। गुल्ली बुल्ली तुम अंदर जाओ और वो नक्शा लेकर आओ। सोन और मैं यहीं बाहर बैठे हुए हैं, अगर कोई आएगा तो हम सीटी बजाएंगे और तुम समझ जाना और वहां से भाग जाना। ठीक बाबा। गुल्ली बुल्ली चुपचाप घर के अंदर जा रहे हैं। सोन और बाबा वहीं छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली धीरे धीरे कमरे के अंदर जाते हैं। गुल्ली वो देखो रखा है बक्सा, उसी में है खजाने का नक्शा। वाह वाह क्या लाइन मारी है। अरे लाइन जाए भाड़ में, पहले बक्सा उठा और यहाँ से भाग जल्दी। इधर सोन को बड़ी बेचैनी हो रही है, आखिर गुल्ली बुल्ली बाबा मुझसे छुपा क्या रहे हैं और अभी तक गुल्ली बुल्ली आए क्यों नहीं। बाबा बहुत देर हो गई है, गुल्ली बुल्ली अभी तक आए नहीं। सोन खड़ा होता है और गुल्ली बुल्ली को आवाज देने लगता है। लगता है सोन आज मरवा के ही रहेगा। गुल्ली भाग। बाबा सोन की इस हरकत से एक जोरदार टपरी सोन को मारते हैं और सोन दूर जाकर गिरता है। इधर चंदू चाचा भी जग जाते हैं और गुल्ली बुल्ली को भागते देख उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। अरे वो बक्सा मुझे दे दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बाबा गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। गुल्ली बुल्ली बैठते हैं और बाबा गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। अरे अरे मुझे भी ले चलो, अरे मुझे भी ले चलो। सोन गाड़ी के पीछे पीछे भागता है। बाबा गाड़ी को धीरे करते हैं। सोन गाड़ी में बैठ जाता है। सोन को देखकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोन को पीट देते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली वो बक्सा खोलो, देखो उसमें वो नक्शा है या नहीं। गुल्ली बक्सा खोलता है और नक्शा निकालता है। लेकिन बाबा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा गुल्ली से वो नक्शा लेते हैं। गुल्ली हमें इस खजाने के लिए यहाँ से हमें वहां तक जाना होगा और ये सफर छोटा नहीं बहुत लंबा होने वाला है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा निकल जाते हैं उस खजाने की खोज में। सन्नाटा भूले दीवारें चिल्लाए, किन पर जाए जहाँ जाए डर वहाँ समाए। गुल्ली की आंखें बल्ली की। बाबा ये रास्ता तो बंद है, गुल्ली बोला इस गली में कुछ है देख। लेकिन इसमें तो यहीं का रास्ता दिखा रहा है। सोन को कुछ अजीब सा लगता है। बाबा इसमें कुछ आगे है। सोन जैसे ही अपना पहला कदम रखता है वो देखता है कि उधर तो एक बहुत बड़ा खंडहर है। सोन तुरंत अंदर हो जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा सोन के पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। बाबा नक्शे को देखते हैं, हम सही रास्ते में हैं, खजाना बस थोड़ी ही दूर में है। लेकिन दोस्तों इतना आसान कैसे हो सकता है इस खजाने का सफर। बाबा कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुल्ली बुल्ली यही है खजाना, हमें यहीं खोदना पड़ेगा। लेकिन बाबा खुदाई कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं खोदने के लिए। बाबा अपनी शक्ति से खोदने के लिए सामान ला देते हैं। गुल्ली बुल्ली खुदाई कर रहे हैं। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली तुम लोगों की बाजू में वो ताकत नहीं रह गई है, चलो हटो अब मेरी बारी, मैं खोदता हूँ। सोन गुल्ली बुल्ली को लात मारकर भगा देता है। सोन तुम बाबा के सामने ज्यादा अपना भौकाल मत बनाओ, नहीं तो यहीं पटक के तुमको रौंद देंगे। अरे हाँ हाँ भागो, पता है तुम कितने बड़े दारा सिंह हो। सोन खुदाई कर रहा है। मुझे लग रहा है हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं। तभी सोन को कुछ मिलता है। बाबा यहाँ कुछ है। सोन और जोर लगा के खुदाई करने लगता है। तभी पूरी जमीन हिलने लगती है।
सॉन दौड़ के बाहर आ जाता है। गुल्ली गुल्ली सॉन देखते हैं उस जगह से कुछ बाहर आ रहा है। बाबा लगता है हमें वो खजाना मिल गया खजाना। बाबा खजाना कहाँ है? ये तो बस एक छोटा सा बॉक्स है। सॉन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाबा के कुछ आगे कहने के पहले सॉन उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स से एक मैजिक लाइट निकलती है। सॉन तुम ठीक तो हो ना? बाबा ये क्या है? बाबा कहते हैं गुल्ली गुल्ली ये किसी की आत्मा है जो अब आजाद हो गई है। सॉन कहता है लेकिन बाबा ये आत्मा है किसकी? पता नहीं सॉन, लेकिन शायद हम लोगों ने एक नई मुसीबत को बुलावा दिया है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये किसकी आत्मा होगी? ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। आखिर ये आत्मा यहाँ क्यों आई है? आखिर ये ताबूत है किसका? इधर गुल्ली गुल्ली सॉन और बाबा गुफा से भागते हैं और अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। अरे ये तो लगता है कोई मम्मी है। मैं वापस आ गया। अब पूरी दुनिया मेरी होगी। मैं हूँ इन सबका भगवान। इस मम्मी ने अपनी शक्ति से अपनी सेना को भी जिंदा कर दिया है। विक्टोरी किंग की जय हो, विक्टोरी किंग की जय हो, विक्टोरी किंग की जय हो। कहाँ है वो? खूनी बाबा। नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्टोरी किंग जिंदा नहीं हो सकता है। मैंने तो उसको अपने हाथों से मारा था। सॉन और बाबा घर वापस जा रहे हैं। बाबा आखिर क्या था वो? सॉन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। तभी गुल्ली गाड़ी की ब्रेक अचानक से लगा देता है। क्या हुआ गुल्ली, गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि सामने था खूनी पिग। बाबा ये खूनी पिग यहाँ कैसे आ गया? ये तो बहुत साल पहले ही तो मर चुका था। गुल्ली मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी यहाँ से भाग गुल्ली। गुल्ली गाड़ी को स्पीड से मोड़ता है। लेकिन ये क्या, सॉन तो नीचे गिर गया। जल्दी सॉन जल्दी आ। खूनी पिग भी गाड़ी का पीछा करता है। अरे वाह, सॉन तो बेचारा बच गया। गुल्ली गाड़ी को लेकर भाग जाता है। खूनी पिग खड़ा होकर देख रहा है, कहां तक भागोगे? लेकिन दोस्तों खूनी पिग खूनी बाबा की जगह इन लोगों का पीछा क्यों कर रहा है? खूनी पिग वापस विक्टोरी किंग के पास आता है। विक्टोरी किंग खूनी पिग को देख के बोलता है, कहाँ है वो तीनों चमगादड़? विक्टोरी किंग वो बच के निकल गए, लेकिन जल्दी ही मैं उन लोगों को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। कहाँ तक भागोगे बच्चे? तुम्हारे खून से ही मैं इस दुनिया की तबाही लिखूंगा। खूनी पिग वहां से गायब हो जाता है। भाई गुल्ली और जल्दी चला। सॉन कहता है बाबा आखिर वो था कौन और वो आखिर हमसे क्या चाहता है? बाबा कहते सॉन पता नहीं वो कौन था, लेकिन हो ना हो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। बाबा क्यों डरा रहे हो? वैसे भी हम लोगों की फटी पड़ी है। गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा घर आ जाते हैं। बाबा कहते तुम तीनों जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर के बाहर नहीं निकलना। मैं भी तो देखूं कौन आया है जो हमसे लड़ना चाहता है। बाबा एक पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन घर के अंदर चले जाते हैं।
खूनी पिग दोबारा से गुली बुली सॉन के घर आ रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आखिर खूनी पिग को गाड़ी के साथ कौन उड़ा के लेके जा रहा है? अरे नहीं, ये तो बहुत दूर जाकर गिरा। आखिर ये है कौन? लगता है पहले तेरा ही मरना लिखा है। लेकिन दोस्तों आखिर इस धुंध के पीछे है कौन? अब इससे क्या हुआ? खूनी पिग इतना डर क्यों रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आखिर सामने है कौन? नाम खूनी बाबा, अरे ये तो खूनी बाबा है। से लिखे अफसाने खूनी बाबा, अंधेरों के साए में मौत की परछाई। आखिर कहाँ है वो कौन? वही विक्टोरी किंग। वो वही है जहाँ वो था, और आज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तुमने आज तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा होगा, ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक है। इतना कहकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी पिग वहां से डर के मारे भागने लगता है। नहीं, मार डालेंगे। लेकिन खूनी बाबा खूनी पिग के सामने आ जाते हैं। खूनी बाबा ने खूनी पिग को अपनी तिलस्मी शक्तियों से वहीं पर मार दिया। और फिर खूनी पिग को मारने के बाद विक्टोरी किंग के पास निकल जाता है। विक्टोरी किंग कहता है, बहुत देर हो गई, अभी तक खूनी पिग आया नहीं। कहीं वो रास्ते में सो तो नहीं गया? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा उन बच्चों को मारने के लिए। विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसता है और हंसी के साथ साथ उसने खुद को भी बदल लिया। विक्टोरी किंग अपनी कुछ सेना के साथ निकल जाता है गुली बुली के घर। थोड़ी देर बाद गुली बुली के घर आ जाता है। यही है वो सारे बच्चे, जाओ और उनको लेकर आओ। विक्टोरी किंग के सिपाही गुली बुली के घर के अंदर जा रहे हैं और इधर खूनी बाबा विक्टोरी किंग के ठिकाने में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। खूनी बाबा को देखकर सारी मम्मी खूनी बाबा की तरफ ही बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को शायद नहीं पता ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा से लड़ पाना मुमकिन नहीं है। खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है। छड़ी से बहुत ही खतरनाक तिलस्मी बिजलियां निकलने लगती है। और फिर खूनी बाबा सारी मम्मी को वहीं पर जला देता है। खूनी बाबा कहता है, तू चाहे जहाँ होगा, तुझे मैं फिर से वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ से तू आया है। खूनी बाबा विक्टोरी किंग के खोज में वहां से निकल जाता है और आ जाता है एक शमशान के पास। लेकिन दोस्तों आखिर यहाँ कौन रहता है और खूनी बाबा को यहाँ पर क्या काम? खूनी बाबा एक चर्च के अंदर जा रहा है। ये है कौन? तुम सही थे और वो भविष्यवाणी भी सही थी। विक्टोरी किंग जिंदा हो गया है और उसने अपनी मम्मी सेना को भी जिंदा कर दिया है। मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? अब तुम्हें याद आई मेरी, अभी तक कहाँ थे? तो दोस्तों आखिर ये है कौन? अरे ये तो मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट खूनी बाबा से शायद गुस्सा है, और क्यों है ये तो बाद में ही पता चलेगा। मिस्टर मीट, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं चाहता भी तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा सकता था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पहले हमें विक्टोरी किंग को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरी दुनिया को रेगिस्तान बना देगा। ठीक है, लेकिन वो होगा कहाँ? वो अपने ठिकाने में नहीं है। वो जरूर उन लोगों की आत्मा लेने गया है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है। हमें जल्दी वहाँ पर चलना होगा। अगर उसने उनकी आत्मा को ले लिया फिर वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो कौन है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है? वो बेवकूफ 3 बच्चे हैं, गुली बुली और सॉन। खूनी बाबा और मिस्टर मीट चर्च के बाहर आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं गुली बुली के घर जाने के लिए। इधर ये सारी मम्मी गुली बुली के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। विक्टोरी किंग बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा है। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मम्मी गुली बुली सॉन को घसीटते हुए घर के बाहर ले आती हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ।
और उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। इतना बोलकर विक्टोरी किंग अपनी छड़ी की शक्तियों से गुली बुली शॉन की आत्मा निकालने लगता है। शॉन तो बेचारा मर गया। और उसकी आत्मा विक्टोरी किंग के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद गुली की आत्मा भी गुली का शरीर छोड़ चुकी है और वो भी विक्टोरी किंग के पास पहुंच चुकी है। अब सिर्फ बुली की आत्मा रह गई है और अगर बुली की आत्मा भी मिल गई तो विक्टोरी किंग तो अमर हो जाएगा। तभी वहां पर खूनी बाबा और मिस्टर मीट आ जाते हैं। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। खूनी बाबा अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये दुनिया अब मैं खत्म कर दूंगा। विक्टोरी किंग अपनी साथी मम्मी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारे गुली बुली शॉन तो मारे गए, अब क्या होगा? मिस्टर मीट बोला, खूनी बाबा अब क्या करोगे तुम? अब उसे कोई नहीं मार सकता। मिस्टर मीट, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ आखिर। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इधर रेड क्रिमिनल और उसके साथी दारू पार्टी करके घर वापस जा रहे हैं। भाई आज तो बहुत मजा आ रहा है। अबे साले तेरे को चढ़ गई है। नहीं रे, मेरे को नहीं, किसी और के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है। रेड क्रिमिनल गाड़ी को रोक देता है। सारे क्रिमिनल गाड़ी से उतर जाते हैं। अरे रुक जा भाई, मुझे जाने दे, मैं देखता हूँ वो साला है कौन। ग्रीन क्रिमिनल लुढ़कते हुए ये देखने जा रहा है जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई वो जिंदा है भी या मर गया। येलो क्रिमिनल कहता है रेड क्रिमिनल से, मैं तो पुलिस वाले अंकल से बता दूंगा, इसी ने मारा इस आदमी को, मैं कुछ नहीं जानता। रेड क्रिमिनल हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे पागल, गाड़ी तो तेरे नाम है ना। बेचारा येलो क्रिमिनल कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इधर ग्रीन क्रिमिनल लात मार मार के उसको उठा रहा है। भाई वो ठीक है ना? ग्रीन क्रिमिनल पीछे मुड़ता है और कहता है, भाई लगता है ये टपक गया, अब हमें भी यहाँ से जल्दी लपक जाना चाहिए। अरे ये क्या, ये सारे लोग डर क्यों गए? क्या हुआ? तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? हाँ हाँ, तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? हाँ हाँ, तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? ये तो खूनी पिग है। बस हवा निकल गई। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, तेरी बहन को। इसने तो ग्रीन क्रिमिनल को ही मार दिया। ये सब देखकर रेड क्रिमिनल और उसके साथी जीप स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खूनी पिग तो आज इन सबका कचूमर बना ही देगा। खूनी पिग की स्पीड जीप की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। वो जीप के आगे आकर ही खड़ा हो जाता है और एक मैजिक बॉल से पूरी जीप को जला देता है। बेचारे सारे क्रिमिनल्स तो मारे गए। बेचारे क्रिमिनल्स को ये नहीं पता था कि इनकी आज की रात आखिरी रात होगी और ये पार्टी आखिरी। लेकिन अब खूनी पिग कहाँ गया? अब किसको मारने गया है? लगता है वो खूनी बाबा को मारने गया है, अपना बदला लेने। खूनी बाबा और मिस्टर मीट आखिर जा कहाँ रहे हैं? मिस्टर मीट खूनी बाबा से कहता है, खूनी बाबा आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं हिमालय के ऊपर उसकी चोटी में, वहाँ रहेंगे और वहीं पर कंदमूल खाएंगे। अब इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला है, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? तुम वहाँ पर झाड़ू पोछा करना। खूनी बाबा मिस्टर मीट की टांग खींच रहे थे। तभी खूनी पिग वहां पर आ जाता है। हिमालय क्यों जाना है?
मैं तुम सबको आराम से हमेशा के लिए ऊपर ही पहुंचा देता हूँ। वही खाना कंदमूल। खूनी पिग खूनी बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन खूनी बाबा खुद को बचा लेते हैं। और होने लगती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों ये खूनी पिग तो थोड़ी देर पहले खूनी बाबा से डर रहा था और खूनी बाबा ने लपेट लपेट कर इसको मारा था। वो अचानक से इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? जब विक्टोरी किंग को शक्ति मिली तब वो वहां गया जहां खूनी पिग मरा हुआ था। विक्टोरी किंग खूनी पिग को जिंदा करता है। खूनी पिग पूरी बात विक्टोरी किंग को बताता है, आखिर क्या क्या हुआ उसके साथ। तुम रो नहीं, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ और सबका सर कलम कर दो। इतना कहकर विक्टोरी किंग कुछ शक्तियां खूनी पिग को देता है। इस तरह खूनी पिग इतना शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन दोस्तों खूनी बाबा को भी मार पाना इतना आसान नहीं है। वो काली शक्तियों के बादशाह है। खूनी बाबा तो कमजोर पड़ रहे हैं। खूनी बाबा आखिर करने क्या वाला है? अरे बाप रे, इतना भयंकर रूप मैंने आज तक खूनी बाबा का नहीं देखा। अब क्या होगा खूनी पिग का? खूनी पिग समझ गया, यहाँ से भागने में ही उसकी समझदारी है, नहीं तो ये मुझे ऊपर पहुँचाकर ही रहेगा। खूनी पिग वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। और इधर विक्टोरी किंग अपनी पूरी सेना के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। रुक जाओ विक्टोरी किंग, रोक दो ये सब, नहीं तो हमें तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मारना पड़ेगा। विक्टोरी किंग पीछे देखता है। पीछे तो बाबा और उसके तीनों भाई खड़े थे। तुम रोकोगे मुझे? हाँ, हम रोकेंगे। तुम शायद ये भूल गए कि मैं अब अमर हो चुका हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे हम मार नहीं सकते तो क्या हुआ, तुझे कैद तो कर सकते हैं। इतना कहते ही चारों बाबा एक साथ विक्टोरी किंग के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे नहीं, आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसने लगता है। लगता है हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम सबकी शक्तियाँ इसका कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे कैसे नहीं कर पा रही हैं? वाह, यहाँ तो आ गए खूनी बाबा। अब तेरा क्या होगा पीलिया? मिस्टर मीट की हंसी और उसका डांस ही कुछ अलग ही था। पांचों बाबा की असीमित शक्तियों से सभी लोग मिलकर विक्टोरी किंग को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। विक्टोरी किंग को कैद करते ही उसके और भी साथी उसमें कैद हो जाते हैं। लाओ बाबा उस बोतल को खूनी बाबा को देता है। जाओ इसे ऐसी जगह डाल के आओ जहां से ये कभी वापस ना आ पाए। खूनी बाबा उस बोतल को लेकर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। खूनी बाबा, तुझे क्या लगता है मैं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया? नहीं, गुली गुली सोन की तरह जरूर कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो मुझे इस कैद से वापस बुलाएगा और फिर मैं मचाऊंगा तबाही। खूनी बाबा बोतल को पानी में फेंक देता है और वापस अपने घर चला जाता है। चारों बाबा भी वहां से चले जाते हैं। बाबा अकेले ही गुली बुली सोन के घर में बैठे हैं। अब कोई नहीं रह गया मेरा साथ देने के लिए। इतना कहते हुए बाबा लंगोटी लाल रोने लगते हैं।
तो दोस्तों दोस्तों आज गुली बुली और सोन जा रहे हैं बाबा के गांव, बाबा की बेटी की शादी में। बाबा के गांव जाने के दो रास्ते थे, एक हाईवे से होता हुआ और एक जंगल के बीच पहाड़ों से होता हुआ। ये रास्ता छोटा और शॉर्टकट था। गुल्ली बोला, बुल्ली बाबा की शादी में जल्दी पहुंचना है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, कहीं शादी में खाना ना खत्म हो जाए, तुम जीप को जंगल के रास्ते से ले लो। गुल्ली की बात सुन के सोन बोला, गुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या, इस जंगल वाले रास्ते में खूंखार भेड़िया रहता है। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे सोन, ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप बैठे रहो, जब गुल्ली बुल्ली हो साथ तो डरने की क्या बात। बुल्ली गाड़ी को जंगल की तरफ वाले रास्ते में घुमा लेता है। सोन पीछे बैठा है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वो इधर उधर देख रहा है। जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था और हवा भी बहुत ज्यादा भयानक चल रही थी। तभी कोई पीछे से निकलता है। सोन चिल्लाकर बोलता है, कोई निकला है पास से, जल्दी यहाँ से चलो। गुल्ली बोला, डरपोक कहीं का, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और वो हंसने लगा। हंसते हुए गुल्ली एकदम से चुप हो जाता है। गुल्ली बोला, क्या हुआ गुल्ली? गुल्ली डरते हुए बोला, तुम सही थे सोन, यहाँ कुछ तो है। गुल्ली जल्दी गाड़ी को तेज चलाओ, यहाँ कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। गुल्ली गाड़ी को स्पीड से भगाने लगता है। गुल्ली भगा जल्दी। इधर एक बहुत पुराने किले के बाहर खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? आखिर क्या राज है इस महल के अंदर? खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है। खूनी बाबा बोला, अब वो समय आ गया है जिसका मुझे हजारों सालों से इंतजार था। आज अमावस्या की रात है, आज के दिन ही वो काला भेड़िया जागेगा और उसकी शक्तियां चरम सीमा पर होंगी। खूनी बाबा आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाता है और एक बहुत बड़ा मैजिक बनाता है, और वो मैजिक उस महल का दरवाजा खुल जाता है। तीनों लोग महल के अंदर जाते हैं। महल के अंदर एक बहुत ही बड़ा ताबूत रखा था जिसके चारों तरफ एक मैजिक बॉल बना था। वो चारों तरफ उस ताबूत को जकड़े हुए थी। खूनी बाबा कहता है, आज रात वो भेड़िया जाग जाएगा। इस ताबूत के खुलते ही ये मंत्र लगातार जपना, उसकी सारी शक्तियां मुझे चाहिए। तभी ताबूत में बना चक्र अचानक से जलने लगता है। ये सब देखते ही खूनी पिग और खूनी रॉड पीछे हट जाते हैं। खूनी रॉड बोला, खूनी बाबा मंत्र तो बता दो जो जपना है। खूनी बाबा कहते हैं, ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः। इस मंत्र को लगातार बोलना। तभी सभी लोग मंत्र को लगातार बोलते रहते हैं। ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः, ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः। और वो ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। और जोर से पढ़ो मंत्र को, और जोर से। नालायकों, अगर भेड़िया की शक्ति काबू नहीं कर पाएंगे तो वो हम सबको चीर फाड़ डालेगा। पूरे कमरे में बिजली ही बिजली चमक रही थी। खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड लगातार मंत्रों को पढ़े जा रहे थे। पूरा महल मानो किसी शक्ति में जकड़ गया हो। महल के अंदर से भेड़िए की आवाज आने लगती है। लगता है वो भेड़िया उठ गया है। अरे ये कौन है? ये तो बाबा लंगोटी लाल के गुरुजी हैं, जो ध्यान मग्न है। तभी वहां पर लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल आ जाते हैं। क्या हुआ गुरुजी, आपने अचानक हमें बुलाया? हाँ लंगोटी लाल, आज अमावस्या की काली रात है जो हजारों साल बाद आई है। आज के दिन वो काला भेड़िया जागेगा और उसकी शक्तियां हासिल करने के लिए खूनी बाबा, खूनी रॉड और खूनी पिग एक साथ महल पर पहुंच गए हैं। अगर खूनी बाबा ने उन शक्तियों को हासिल कर लिया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इस पूरी दुनिया में काली शक्तियों का ही राज होगा। तुम दोनों को उन तीनों को रोकना होगा। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं, ठीक है गुरुजी, हम जाते हैं और खूनी बाबा को उन शक्तियों को हासिल करने से पहले ही खत्म कर देंगे। इतना कहकर बाबा लंगोटी लाल और लावा बाबा वहां से चले जाते हैं। इधर गुली बुली और सोन
जीप से फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से एक पेड़ उनके सामने आकर गिरता है। बुल्ली अचानक से ब्रेक लगा देता है। बुल्ली के अचानक ब्रेक मारते ही गाड़ी पीछे से उड़ जाती है और सॉन पीछे से उड़कर आगे गिरता है। बुल्ली बोलता है, सॉन ठीक से पकड़ना नहीं आता क्या? तभी सॉन डरते हुए बोला, मुझे पीछे डर लग रहा था इसलिए मैं भी आगे आ गया, मुझे भी यहाँ बिठा लो। लेकिन गुली बुल्ली ने उसकी बात नहीं सुनी और सॉन को पीछे उठाकर फेंक दिया। जब दोनों सामने मुड़े तो उन्हें ऐसा लगा कोई उन्हें छिपके देख रहा है उन पेड़ों के बीच से। तभी किसी के तेज गुर्राने की आवाज आई। सॉन बोला, बुल्ली गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो। बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। बुल्ली बार बार कोशिश करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही। तभी सामने एक बहुत ही डरावना हरा राक्षस आ जाता है। ये हरा राक्षस कोई और नहीं हल्क है। हल्क गुर्राते हुए गुल्ली बुल्ली की जीप की तरफ ही बढ़ रहा है। गुल्ली बुल्ली सॉन जीप से उतर के भागने लगते हैं। सॉन तुम सही थे, ये शॉर्टकट हमें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। सॉन कहता है, क्या फायदा, अभी तो बस अपनी जान बचाओ। तीनों भागते भागते थक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हल्क नहीं होता। तीनों राहत की सांस लेते हैं। जैसे तीनों मुड़ते हैं सामने हल्क आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हल्क अपना एक हाथ ऊपर करता है, उसके पास एक तिलस्मी शक्तियों के साथ एक तलवार आ जाती है। हल्क तलवार से हमला करने वाला ही होता है। तभी शॉन कहता है, रुको, तुम जानते हो अगर तुमने हमें मारा तो हमारे बच्चे तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को और फिर मेरे बच्चे के बच्चे तेरे बच्चे को और तेरे बच्चे के बच्चे मेरे बच्चों को। ऐसे ये दुश्मनी चलती रहेगी और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। हल्क बैठ के सोच में पड़ जाता है। तब तक गुल्ली बुल्ली शॉन वहाँ से भाग जाते हैं। गुल्ली जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर हल्क जरूर आ जाएगा। शॉन भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाबा बाबा बाबा। शॉन की आवाज़ बाबा लंगोटी लाल के पास पहुँच जाती है। उसी वक्त बाबा लंगोटी लाल और लावा बाबा उसी जंगल के ऊपर से आसमान से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी लंगोटी लाल लावा बाबा से कहते हैं, लगता है शॉन किसी मुसीबत में है। बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाते हैं जहां वो आवाजें आ रही थी। गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। मॉन्स्टर हल्क अपनी तलवार की शक्तियों से एक बहुत बड़ा गोला बनाकर गुल्ली बुल्ली शॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल फुर्ती से जाकर हल्क के उस वार को रोक देते हैं और फिर अपनी शक्तियों से हल्क को दूर फेंकते हैं। तभी वो मॉन्स्टर हल्क दूर जाकर गिरता है। हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी गुर्राहट इतनी ज्यादा थी पूरे जंगल के साथ साथ गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा भी दहल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन इतनी तेज आवाज नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा अपनी फुल पावर से मॉन्स्टर हल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर हल्क बहुत दूर जाकर गिरता है। सबको लगा हल्क मर चुका है, लेकिन वो तो अभी जिंदा था और वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसको जिंदा देख लाओ बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही मॉन्स्टर हल्क बाबा लंगोटी लाल के ऊपर हमला कर देता है। बाबा लंगोटी लाल संभल नहीं पाते और वो दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर लावा बाबा अपनी तिलस्मी शक्तियों से उसके ऊपर वार करते हैं, लेकिन वो तो बच जाता है और वो पलटकर लावा बाबा के ऊपर भी हमला कर देता है। मॉन्स्टर हल्क के हमले से लावा बाबा भी दूर जाकर गिरते हैं। बाबा लंगोटी लाल लावा बाबा से कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे हम ऐसे नहीं हरा सकते। इसे मारने के लिए हम दोनों को एक साथ हमला करना पड़ेगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। लावा बाबा और बाबा लंगोटी लाल दोनों लोग खड़े होते हैं और दोनों हाथ ऊपर करते हैं और अपनी पूरी ताकत से तिलस्मी शक्तियों को हल्क के ऊपर छोड़ देते हैं। हल्क का तो अंत आ चुका था और वो अब मारा जा चुका था। गुल्ली बुल्ली शॉन भी अब होश में आ जाते हैं। गुल्ली बोला, बाबा कहाँ गया वो हरा दिखने वाला दानव? गुल्ली वो मर चुका है, अब तुम लोग वापस जाओ, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है, हमें जल्दी जाना होगा। शॉन बोला, लेकिन बाबा वो था कौन और आपको कहाँ जाना है?
बाबा सारी बात गुल्ली बुल्ली को बताते हैं। तो ठीक है, तुम लोग घर जाओ, हमें जल्दी जाना होगा। अगर खूनी बाबा ने काला भेड़िया की शक्तियाँ हासिल कर ली तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और फिर यहाँ सिर्फ काली शक्तियों का ही राज बचेगा। बुल्ली बोला, बाबा हमें भी ले चलो, हम भी लड़ेंगे और दुनिया को बचाएंगे। शॉन बोलता है, अभी एक मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाए, जान बचा के भाग रहे थे और तुम लड़ोगे खूनी बाबा से। लाओ बाबा कहते हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, तुम लोग घर वापस चले जाना। दोनों बाबा वहाँ से उड़ जाते हैं आसमान की ओर बिजली की रफ्तार से। इधर गुली बुली शॉन भी किले की ओर जाने की ठान लेते हैं और जीप स्टार्ट करके निकल जाते हैं किले की ओर। इधर खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड मंत्र को पढ़े जा रहे थे काला भेड़िया को काबू करने के लिए। जैसे जैसे मंत्र खत्म हो रहे थे, ताबूत के अंदर की गुर्राने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। खूनी बाबा जोर से चिल्ला उठा, और तेज तेज पढ़ो मंत्र को, वो उठने वाला है, जाग रहा है भेड़िया, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, नहीं तो ये भेड़िया अगर काबू में नहीं आया तो ये हम सबको खा जाएगा। खूनी बाबा हंसने लगता है। मैं यही तो चाहता हूँ, उसकी शक्ति, उसका गुस्सा, यही चाहिए। इसके लिए अगर तुम दोनों की बलि देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, तभी तो वो जागेगा। अब नालायकों, मेरा मुंह मत देखो, जोर जोर से मंत्रों को पढ़ो, भेड़िया उठने वाला है। तभी ताबूत का पूरा दरवाजा खुल जाता है। सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। खूनी रॉड, खूनी पिग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तभी एक हाथ ताबूत के बाहर आता है। काला हाथ और बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े काले काले बाल। काला भेड़िया पूरी तरीके से जाग चुका था। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। अब मुझे इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी पूरा किला जोर जोर से हिलने लगता है और उस ताबूत से एक धीरे धीरे एक विशाल भेड़िया बाहर आ जाता है। खूनी रॉड और खूनी पिग दोनों खूनी बाबा के पीछे छिप जाते हैं। खूनी रॉड बोलता है, ये बहुत भूखा है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, हम तीनों को मार के खा डालेगा। भेड़िया जोर जोर से दहाड़ रहा है। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा महल के साथ साथ पूरा जंगल भी दहल उठता है। खूनी बाबा को अब डर लगने लगता है। भेड़िया की नजर खूनी बाबा और दोनों के ऊपर पड़ जाती है। अरे बाबा भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। खूनी भेड़िया तीनों लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है। खूनी बाबा और दोनों अब अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन भेड़िया बाबा को पकड़ लेता है और जोर से उठा के पटक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा को सुनाई देती है। लगता है भेड़िया जाग चुका है, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा किले के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर गुली बुली शॉन भी आ जाते हैं। तीनों को वहां देखकर बाबा लंगोटी लाल गुस्से में आ जाते हैं। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। गुल्ली बोलता है, बाबा हम भी दुनिया को बचाना चाहते हैं, चाहे भले ही हमारी जान चली जाए। लाओ बाबा कहते हैं, बाबा लंगोटी लाल, इस वक्त इन सब बातों का नहीं है, हमें अंदर चलना होगा। सारे लोग चुपचाप किले के अंदर जाने लगते हैं। शॉन को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी कोई गुल्ली को पीछे से खींच लेता है। बाबा बाबा! शॉन कहता, बाबा कोई गुल्ली को उठा ले गया। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी चारों तरफ भेड़िया ही भेड़िया आ जाते हैं। इतने सारे भेड़िया! एक भेड़िया शॉन की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल अपनी शक्ति से उसको जला देते हैं। लाओ बाबा चारों तरफ एक कवच बना देते हैं। जो भी भेड़िया उनकी तरफ बढ़ते हैं वो मारे जाते हैं। सभी लोग वापस से उस घेरे से बाहर आते हैं और फिर सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं गुल्ली को ढूंढने के लिए। शॉन कहता है, बुल्ली मुझे तो लग रहा है गुल्ली को पक्का भेड़िया ही उठा ले गए हैं और अब तक तो उसे मार चुके होंगे और खा भी चुके होंगे। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे किसी के कराहने की आवाज आती है। शॉन और बुल्ली दौड़ के पेड़ के पीछे पहुंच जाते हैं। वहाँ गुल्ली पड़ा था और वो करा रहा था, अरे मोर मैया टूट गई सारे जगह से जगह भैया। बुल्ली बाबा को आवाज देता है। बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा भी आ जाते हैं। शॉन कहता है, बाबा गुल्ली को अपनी शक्तियों से ठीक कर दो। बाबा लंगोटी लाल गुल्ली को अपनी शक्तियों से ठीक कर देते हैं। चलो जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। सभी लोग बहुत धीरे धीरे चुपचाप जा रहे हैं
और इधर भेड़िया खूनी बाबा को उठा उठा के पटक रहा है। खूनी बाबा दीवार के सहारे कराहते हुए उठते हैं। इसने तो मेरी हड्डियों का चूरमा बना दिया, इसे तो मैं अपने बस में नहीं कर पाऊंगा। काला भेड़िया को देखकर खूनी पिग अपने डंडे से उस पर वार कर देता है, लेकिन काला भेड़िया उसको भी पटक देता है। बेचारा खूनी पिग, लगता है ये भी हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है। खूनी रॉड खंबे के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। खूनी रॉड बोला, जब इससे खूनी बाबा नहीं जीत पा रहे हैं और ना ही खूनी पिग, तो इससे मैं कैसे लड़ूंगा? मुझे तो ऐसा ही मसल के रख देगा। मुझे तो मरने का नाटक करना चाहिए। और फिर वो चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर लेट जाता है और फिर मरने का नाटक करने लगता है। उसका ये सारा नाटक भेड़िया समझ चुका था। वो खूनी रॉड के पास जाकर उसको अपनी शक्तियों से जला देता है। बेचारा खूनी रॉड तो मर चुका है। ये देखकर खूनी बाबा और खूनी पिग की सिट्टी पिट्टी तो गुम हो जाती है। खूनी रॉड को भेड़िया मार देता है। ये देखकर खूनी बाबा खूनी पिग से कहते हैं, जल्दी मंत्र पढ़ो, उसी से ये काबू में होगा। खूनी पिग जोर जोर से मंत्रों को पढ़ने लगता है। भेड़िया शांत होने लगता है। खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक घेरा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो घेरा फिर से खत्म हो जाता है। ये देखकर खूनी बाबा को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ पर एक काली परछाई दिखाई देती है जो जोर जोर से हंसने लगती है। कौन हो तुम, जिसे देखकर ये भेड़िया शांत हो गया? मैं इस भेड़िए का मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इसे मैंने जगाया है। मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। खूनी बाबा की बात सुनकर वो परछाई फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। तू हो भी मालिक? तू तो बस मेरे प्लान का एकमात्र मोहरा था। तुम हो कौन जिसने मेरे से पंगा लिया है? शायद तुझे मेरे बारे में नहीं पता होगा, तेरे बारे में मुझे सब पता है। खूनी बाबा कहता है, अरे यार, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन? वो परछाई जोर जोर से हंसने लगती है। मैं वो हूँ जो बाबा लंगोटी लाल और उसके गुरु को मारना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम बेवकूफों को इस भेड़िए को जगाने से नहीं रोका। अब तुम और ये भेड़िया मिलकर उन दोनों का काम खत्म कर दोगे। तभी भेड़िया अपनी भारी आवाज से बोलता है, जी मालिक, जी मालिक, मैं आपका गुलाम हूँ। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। इतना सुनते ही खूनी बाबा के तो होश उड़ जाते हैं। खूनी बाबा बोलता है, इतना आसान थोड़ी ना है उन दोनों को मारना। काली परछाई बोली, तभी तो मैंने अपने भेड़ियों को जगाया है। खूनी बाबा अपने मन में सोचते हैं, आखिर कौन है ये काली परछाई और ये बाबा लंगोटी लाल और उसके गुरु को क्यों मरवाना चाहती है? काली परछाई बोलती है, अब तुम जाओ और उन दोनों का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। काला भेड़िया, खूनी पिग और खूनी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर लावा बाबा और लंगोटी लाल गुली गुली सॉन के साथ अंदर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ताबूत तो टूटा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। लावा बाबा बोलते हैं, लगता है खूनी बाबा और भेड़िया यहाँ से जा चुके हैं। हमें उन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। वो लोग वापस जा ही रहे थे, तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम लोग यहाँ आ ही गए। कौन हो तुम? सामने तो आओ। सामने एक परछाई जिसकी आंखें लाल दिख रही थी वो सामने आ जाता है। अरे ये तो सरकटा है, तुम तो मर चुके थे, मैंने अपने हाथों से तुझे मारा था। हाँ, तुमने मुझे मार तो दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं था, क्योंकि मुझे अभी जिंदा रहना था तुम लोगों से बदला लेने के लिए। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं, सरकटा तू शायद ये भूल गया, तेरी जो हालत मैंने पहले की थी अब वो फिर से होने वाली है। सरकटा एक जबरदस्त वार बाबा के ऊपर करता है, लेकिन बाबा सामने से हट जाते हैं और सामने आ जाता है सरकटा के चपेट में सॉन। सॉन तो बेहोश हो जाता है। बाबा लंगोटी लाल गुस्से में आ जाते हैं और वो अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं। अब वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका तो कुछ भी नहीं होता। सरकटा जोर जोर से हंसता है। मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मैं तुझे और तेरे गुरु को मार दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, और इस दुनिया में राज करूंगा। अब बाबा और सरकटा के बीच एक महायुद्ध चालू हो जाता है। बाबा ने सरकटा का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ये क्या, ये तो दोबारा से जुड़ जाता है। बाबा जितनी बार वार करते हैं वो बार बार जुड़ जाता है। बाबा समझ चुके थे इसे मारना इतना आसान नहीं है। बाबा लंगोटी लाल लावा बाबा से कहते हैं,
तुम लोग इसे यहीं रोक के रखो, मैं गुरुजी के पास से आता हूँ। ये पूछ के आखिर इसे मारना कैसे है। बाबा लंगोटी लाल एक पोर्टल बनाते हैं और सॉन को लेकर वहां से चले जाते हैं। गुरुजी के पास आकर बाबा लंगोटी लाल गुरुजी से बोले, बाबा सरकटा जिंदा हो गया है और उसने ही भेड़िया को जिंदा किया है। गुरुजी बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, वो मुझे और तुम्हें मारने आया है, अपना बदला लेने। गुरुजी आप बताओ उसे कैसे मारना है। गुरुजी बोले, बाबा लंगोटी लाल, उसकी शक्ति उस भेड़िए के अंदर है। पहले तुम्हें उसे रोकना होगा, उसके बाद ही तुम सरकटे को मार सकते हो। और उसे अकेले तुम नहीं मार सकते, तुम्हें लाओ बाबा को भी साथ लेना होगा, उसके बाद ही तुम उसे हरा सकते हो। बाबा लंगोटी लाल फिर से पोर्टल बनाते हैं और लाओ बाबा के पास आ जाते हैं। वो लाओ बाबा से बोलते हैं, ये ऐसे नहीं मरेगा, पहले हमें उस भेड़िया को मारना होगा। इधर खूनी बाबा, खूनी पीक और खूनी भेड़िया एक गांव में आ चुके हैं। वो भेड़िया पूरे गांव को खा चुका है क्योंकि उस गांव में कोई भी नहीं है, सारे लोग मारे जा चुके हैं। दोनों बाबा उस गांव में आ जाते हैं। खूनी बाबा बंद कर दे ये सब, तेरा अंत अब नजदीक है। खूनी बाबा पीछे मुड़ता है। कौन रोकेगा? तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू भी बनेगा और तेरा गुरु भी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार के पूरी दुनिया में राज करूंगा। खूनी बाबा खूनी पिक को इशारा करता है। खूनी पिक तो बेचारा पहले से ही डरा हुआ है। नहीं, जा, नहीं, जा। अरे ये क्या, खूनी पिक तो बेचारा भाग गया क्योंकि उसको बाबा लंगोटी लाल की पिटाई याद है। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो खूनी भेड़िया को बोलता है, जाओ इनको खत्म कर दो। भेड़िया कहता है, नहीं, तू मुझे आदेश नहीं दे सकता, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, तू जा। खूनी बाबा बेचारा बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा के सामने आ जाता है। बाबा लंगोटी लाल, लाओ बाबा और खूनी बाबा के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। आज खूनी बाबा का किस्सा ही खत्म हो गया, हमेशा हमेशा की थी। खूनी बाबा को मारने के बाद खूनी भेड़िया बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी शक्तियों से एक बिजली की पावर इकट्ठा करता है और बाबा लंगोटी लाल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लाओ बाबा आगे आकर उस हमले को रोक देते हैं। अब लाओ बाबा भी बहुत कमजोर पड़ने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल भी अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं और पूरी ताकत से भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी भेड़िया तो कमजोर पड़ रहा है। लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल के आगे वो नहीं टिक पाया और खूनी भेड़िया मारा जाता है। खूनी भेड़िया को मारने के बाद दोनों बाबा पहुंच जाते हैं सरकटा के पास। सरकटा दोनों बाबा को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन लाओ बाबा बिजली की रफ्तार से सरकटा के सामने आ जाते हैं और पूरी ताकत से एक घूंसा मारते हैं। सरकटा तो दूर जाकर गिरता है। अब सामने आ चुके हैं बाबा लंगोटी लाल और लावा बाबा। सरकटा समझ गया अब उसका किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लावा बाबा लंगोटी लाल सरकटा को जला देते हैं। आखिर सब सही हो गया। हाँ बाबा लंगोटी लाल, चलो अब घर चलते हैं। बुल्ली बुल्ली शॉन, जाओ आराम से सो जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।